हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास 4th में चैप्टर 4 वाक्य की रीडिंग करते हैं। ओके, यस देखिए बेटा, आप समझते जाइए साथ साथ बेटा इसे। यस, चैप्टर का नाम है वाक्य, अध्याय 4, पाठ कौन सा है? 4, यानी चैप्टर 4। यस, पढ़िए और समझिए। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिसके किसी भाव अथवा विचार की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है, वाक्य कहलाता है। मतलब क्या है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है, केवल वे ही शब्दों का मिलान वाक्य कहलाता है। यस देखिए, खाना पका रही है माता जी। इधर देखिए, रहा है पढ़ राजू। देखिए अटपटे से लग रहे हैं सुनने में। यस देखिए, नीचे क्या कह रहा है ये? ऊपर लिखे वाक्यों में शब्दों का क्रम सही नहीं है, इससे इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अब इन्हें सही क्रम में रखकर पढ़िए। माताजी खाना पका रही हैं, राजू पढ़ रहा है। अब इन वाक्यों को पढ़ने से स्वतः ही इनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, अतः ये दोनों वाक्य सार्थक हैं। परिभाषा देखिए, सार्थक शब्दों का वह समूह जो व्यवस्थित हो और कोई अर्थ प्रकट करता हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग देखिए बेटा, वाक्य को दो भागों में बांटा गया है, उद्देश्य और विधेय। इंग्लिश में जानते हैं ना आप, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो उद्देश्य सब्जेक्ट, विधेय प्रेडिकेट। ओके, उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी जिसके विषय में भी बात हो रही है वही शब्द उद्देश्य है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ओके, जैसे देखिए, भारत एक विशाल राष्ट्र है। किसके बारे में बात हो रही है? भारत के बारे में। तो ये उद्देश्य है। और भारत के बारे में क्या बात हो रही है? यह एक विशाल राष्ट्र है, तो ये क्या हुआ? विधेय। ओके, यस देखिए, उपयुक्त वाक्य में भारत उद्देश्य है तथा एक विशाल राष्ट्र विधेय है। यस, आगे क्या कह रहा है ये? याद कीजिए, सार्थक शब्दों का प्रयोग करना वाक्य की प्रथम आवश्यकता है, यानी वाक्य के लिए अर्थ सहित शब्द का मेल जरूरी है। वाक्य पूर्ण होना चाहिए। इसे पढ़ने से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं कुछ छूट रहा है। यस, आपने सीखा, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। सार्थक शब्दों का प्रयोग करना ही वाक्य की प्रथम आवश्यकता है। यस बेटा, सो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, सो आप इसे पढ़ के समझ लीजिए। सो बाय बेटा।